भगवद गीता अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग एक गहन विश्लेषण। आपका प्रस्तुत किया गया सारांश अद्भुत है। वह इस अध्याय की आत्मा को सरलता से पकड़ता है। अब हम उस आत्मा के शरीर यानी उसके दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक ढांचे का गहन अन्वेषण करेंगे। 1 शीर्षक का मर्म, ज्ञान विज्ञान योग, बुद्धि से अनुभव तक की यात्रा। यह अध्याय केवल जानकारी नहीं बल्कि रूपांतरण का विज्ञान है। ज्ञान यानी परोक्ष ज्ञान, यह बुद्धि के स्तर पर सत्य को स्वीकार करना है। यह एक नक्शा देखने जैसा है। आप जानते हैं कि दिल्ली कहाँ है, उसकी सड़कें कैसी हैं, प्रमुख स्थान कौन से हैं। यह जानना आवश्यक है, पर यह आपको दिल्ली नहीं पहुंचाता। इसी प्रकार यह जानना कि ईश्वर परम सत्य है, आत्मा अमर है, सब कुछ ब्रह्म है, यह ज्ञान है। यह यात्रा का पहला बौद्धिक चरण है। विज्ञान यानी अपरोक्ष ज्ञान, यह उस ज्ञान का साक्षात व्यक्तिगत और प्रत्यक्ष अनुभव है। यह नक्शा देखने के बाद वास्तव में दिल्ली पहुंचकर उसे अपनी आंखों से देखना, उसकी हवा में सांस लेना और उसकी गलियों में घूमना है। विज्ञान का अर्थ है जिस ईश्वर के बारे में पढ़ा और सुना था उसे अपनी चेतना की गहराई में अनुभव करना। यह ज्ञान को अनुभूति में बदल देता है। यह जानना कि आग जलाती है ज्ञान है, आग को छूकर जलने का अनुभव विज्ञान है। योग इन दोनों को साध कर परमात्मा से जुड़ जाना, एकाकार हो जाना ही योग है। इसलिए यह अध्याय ईश्वर के बारे में केवल बौद्धिक चर्चा नहीं बल्कि उसे अनुभव करने की एक प्रामाणिक प्रयोगशाला यानी ऑथेंटिक लेबोरेटरी है। 2 साधक की दुर्लभता का मनोविज्ञान। श्लोक 7.3 मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धेये यततामपि सिद्धानाम कश्चन माम वेत्ति तत्वतः। गहन विश्लेषण। यह श्लोक निराशाजनक नहीं है बल्कि यथार्थवादी है। यह आध्यात्मिक मार्ग की गंभीरता को दर्शाता है। पहला स्तर भौतिक जीवन। अधिकांश मानवता केवल अर्थ यानी धन या सुरक्षा और काम यानी इच्छाओं या भोग में ही फंसी रहती है। यह जीवन का आधार है, पर यही सब कुछ नहीं है। दूसरा स्तर सिद्धि के लिए प्रयास। हजारों में कोई एक इस दौड़ से थक कर सोचता है, क्या जीवन का कोई और गहरा अर्थ है? वह धर्म और मोक्ष की ओर मुड़ता है। यह सिद्धि के लिए प्रयास है। तीसरा स्तर भटकाव। जो प्रयास शुरू करते हैं उनमें भी कई बीच में भटक जाते हैं। कोई योग की चमत्कारिक शक्तियों यानी सिद्धियों के अहंकार में फंस जाता है, कोई सूखे ज्ञान चर्चा और वाद विवाद में उलझ जाता है और कोई साधना की कठोरता से घबराकर लौट जाता है। चौथा स्तर तत्वतः जानना। इन सब बाधाओं को पार करके कोई विरला ही भगवान को तत्व से जानता है। तत्व से जानने का अर्थ है यह अनुभव करना कि भगवान केवल मंदिर में बैठी मूर्ति नहीं बल्कि सृष्टि के कण कण का आधार है। यह अनुभव करना कि जो चेतना मेरे भीतर है वही चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और उस चेतना का स्रोत स्वयं श्री कृष्ण है। यह अनुभूति अत्यंत दुर्लभ है। 3 भगवान की 2 प्रकृतियां, अपरा यानी मैट्रिक्स और परा यानी कॉन्शियसनेस। यह इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक खंड है जो सृष्टि के रहस्य को खोलता है। अपरा प्रकृति यानी द मैट्रिक्स, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यह भगवान की भिन्न या जड़ प्रकृति है। इसे अपरा क्यों कहा गया? क्योंकि यह अपने आप में निर्जीव है, परिवर्तनशील है और नाशवान है। यह एक कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह है। शक्तिशाली तो है, पर बिना बिजली यानी चेतना के यह एक बेजान डिब्बा है। आधुनिक विज्ञान इसी अपरा प्रकृति के नियमों का अध्ययन करता है। परा प्रकृति, द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यह है जीव यानी चेतन शक्ति। इसे परा क्यों कहा गया? क्योंकि यही जड़ प्रकृति को सजीव करती है, उसे धारण करती है। यह दम धार्यते जगत यानी जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। यह वह बिजली है जो कंप्यूटर को चलाती है। हमारा शरीर अपरा प्रकृति है, पर जिस मैं यानी आत्मा या चेतना के होने से यह शरीर जीवित है वह परा प्रकृति है। भगवान का स्थान। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह इन दोनों के स्रोत और नियंता हैं। वे कहते हैं मतः परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजयः। हे धनंजय, मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। वह उस सागर की तरह हैं जिससे अपरा प्रकृति यानी बर्फ और परा प्रकृति यानी भाप दोनों बनती हैं, पर सागर स्वयं बर्फ और भाप से कहीं बढ़कर है। 4 माया का रहस्य।
हम सत्य क्यों नहीं देख पाते? श्लोक 7.14 दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। गहन विश्लेषण। माया क्या है? यह कोई भ्रम या शैतान नहीं है, यह मम माया है, यानी भगवान की ही एक दिव्य शक्ति है। यह एक पर्दा है, यह गुणमयी है, यानी सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों से बुनी हुई है। यही गुण हमारे मन और बुद्धि पर रंग चढ़ाते हैं और हमें चीज़ों को उनके असली रूप में नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं, राग, द्वेष और संस्कारों के चश्मे से दिखाते हैं। यह दुरत्यया है, यानी पार करने में कठिन। क्यों? क्योंकि हम माया के अंदर रहकर माया के ही उपकरणों यानी मन, बुद्धि से उसे पार करने की कोशिश करते हैं। यह अपने ही बालों को पकड़कर खुद को उठाने जैसा असंभव प्रयास है। एकमात्र अचूक उपाय शरणागति। भगवान कोई जटिल साधना नहीं बताते, वे एक सरल पर सबसे कठिन उपाय बताते हैं। मामेव ये प्रपद्यन्ते, यानी जो केवल और केवल मेरी शरण में आते हैं। इसका अर्थ है अपने अहंकार का पूर्ण विसर्जन, यह स्वीकार करना कि मैं अपने सीमित बुद्धि और शक्ति से इस माया को नहीं जीत सकता। हे प्रभु, मैं आपका हूँ, आप ही मुझे पार लगाइए। जैसे ही कर्तापन का भाव मैं मिटता है, वैसे ही माया का पर्दा हट जाता है, क्योंकि माया का खेल मैं और मेरे पर ही टिका है। 5 विभिन्न देवताओं की पूजा का रहस्य। भगवान यहाँ किसी पूजा का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि एक विराट सत्य प्रकट कर रहे हैं। मनोविज्ञान। मनुष्य अपनी कामनाओं यानी स्वास्थ्य, धन, शक्ति, सफलता से प्रेरित होकर उस फल को देने वाले देवता की ओर आकर्षित होता है। उसका ध्यान फल पर होता है, फलदाता के मूल स्रोत पर नहीं। भगवान की भूमिका, वह इतने दयालु हैं कि वह उस भक्त की श्रद्धा को उसी देवता में और दृढ़ कर देते हैं ताकि उसका विश्वास न टूटे। वह कहते हैं, मैं ही उस देवता के रूप में उसे यह फल प्रदान करता हूँ। उदाहरण, यह ऐसा है जैसे एक देश में अलग अलग मंत्रालय हों, स्वास्थ्य, वित्त, रक्षा। आप अपने काम के लिए संबंधित मंत्री के पास जाते हैं, पर सभी मंत्रियों को शक्ति और अधिकार प्रधानमंत्री से ही मिलता है। लोग मंत्रियों को जानते हैं, पर वह यह भूल जाते हैं कि अंतिम सत्ता प्रधानमंत्री की है। देवता विभिन्न शक्तियों के प्रतीक हैं, पर उन सभी शक्तियों का परम स्रोत स्वयं श्री कृष्ण है। लभते च ततः कामान मायेव विहितान हितान, यानी वह उन देवताओं से अपनी कामनाओं को प्राप्त करता है, किंतु वे सब मेरे द्वारा ही विधान किए गए हैं। निष्कर्ष, इस अध्याय की गहरी सीख। अध्याय 7 हमें एक क्रांतिकारी दृष्टि देता है। ये कहता है, ज्ञान को अनुभव में बदलो। केवल ईश्वर के बारे में पढ़ना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने जीवन के हर क्षण में अनुभव करने का प्रयास करो। जल पियो तो अनुभव करो कि उसका रस भगवान है। सूर्य का प्रकाश देखो तो अनुभव करो कि उसका तेज भगवान है। माया से लड़ो मत, समर्पण करो। माया को जीतने का प्रयास अहंकार को बढ़ाएगा। इसके बजाय माया के मालिक यानी माई की शरण में जाओ। जैसे ही आप मालिक के दोस्त बन जाते हैं, उसका कुत्ता यानी माया आप पर भौंकना बंद कर देती है। अपनी चेतना को पहचानो। तुम केवल यह शरीर, मन, बुद्धि नहीं हो, तुम भगवान की परा प्रकृति हो, एक दिव्य चेतना हो। अपनी इस असली पहचान में स्थित हो जाओ। दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी। दुनिया को केवल वस्तुओं और लोगों के संग्रह के रूप में मत देखो, इसे भगवान की 2 प्रकृतियों की दिव्य लीला के रूप में देखो। हर कण में उसी की सत्ता का अनुभव करो। सरल शब्दों में यह अध्याय हमें बाहरी पूजा पाठ से आगे बढ़कर एक आंतरिक यात्रा पर ले जाता है, जहां साधक हर वस्तु में, हर जीव में और स्वयं अपने भीतर उसी एक परम तत्व का साक्षात विज्ञान यानी अनुभव करता है। यही वास्तविक ईश्वर दर्शन है।